ये जी नीडराव का जो इलाका आपको बताया, उसके अंदर जो मेन सड़क है वो ऊंचाई पे है। और ये जो इलाका है जो आप इस साइड पे देख रहे हैं, ये पुराने घर जो पुराने स्टाइल के बने हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा अंदर जाके ये भी दिखा दें। मेरा कोई बैद नहीं है कि ये जो घर हैं ये 200-200 साल 300-300 साल पुराने बने हुए हों। ये सारा जो है जान लें तो आइन बान है सारी। ये देखें ये सारी पुरानी गलियां, पुरानी बाजार, दुकानें भी इसमें होंगी बनी हुई। ये घर जो अब छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी पुराने, और अंदाज़ा हो रहा है ऊपर से खिड़कियों से कि ये कितने साल पुराने होंगे। अब क्योंकि मैं चलते चलते गाड़ी के अंदर से सिर्फ आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, उतर के इसकी तहकीक जो है वो इधर भी बड़ी अच्छी एक गली सी थी बनी हुई पुरानी। बहरहाल जी ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है देखने वाला। अब आपको थोड़ा सा चक्कर लगा के दिखा देते हैं ताकि जिस वक्त बंदा बाई चांस आया है तो सारा शहर का अंदर ये देखा। लोग इधर दुकानों पे लाइन में खड़े हुए हैं गालबन कोई ख़रीदारी करने के लिए, जिसको कहते हैं ना ओल्ड एरिया द सिटी। आज ये खुली हुई है एक दुकान। ये शहर जो है ये अपना पुराना हिसाब को दिखा रहे हैं अंदर से। इसमें काफ़ी लोग हमारे जो हैं शहरों से या बाद इलाकों से मूव भी हुए हैं। अब ये इस डायरेक्ट इस गांव में हैं, ये इसके गिरदनवा में। नीचे अगर आप सड़क पे देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने सीढ़ी की हुई है। ये देखें ये खूबसूरत किस्म का पुराना शहर। साइडों पे भी अगर देखते हैं, ये सिर्फ यही नहीं है, पूरा जर्मन जो है वो इस तरह के इलाकों से ये देखें जैसे एक पूरा के बादशाह का अंदर को एक एरिया बना हुआ है, बस फसील साइडों से सारी दीवारें। और ये आगे रास्ता ऊपर चढ़ने का बंद है, लेकिन सारा एरिया हम इधर से मेरा ख्याल है दोबारा मेन सड़क की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर पूरे गांव के अंदर अगर हम राउंड लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। बाहर जितना हम आपको दिखा सकते थे कोशिश। सैटरडे का दिन है 1 मई। पुरानी जो आबादियाँ हैं, पुराने घर वो आपने देख लिए हैं। चलिए जब अभी हमारी वापसी फ्रैंकफर्ट की तरफ है, लेकिन यह है कि इलाका आपको साथ साथ दिखा दिया। ये देखें जी गांव के अंदर उन्होंने पुराने वक्तों का जो पानी का निज़ाम था उसका भी उन्होंने अंदर एक ढांचा खड़ा किया हुआ। ये देखें जी ये है स्टट मिनडेकन स्टट रेस्ट, यानी कि इसके जो रेस्ट जो इसको राजी 5 अगस्त 1288। अब हम हैं 2021 में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो दास ओस्थाइमर टोर, ये जो पहले आपने देखा ये जैसे शहर के अंदर जाने के लिए यहाँ से हम गुज़रे भी थे, ये वाला 1580 के अंदर जो है वो मंजूर हुआ और बनाया गया 1835 में। कमाल देखें, कमाल चीज़ है। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलें ये इसको आप दोस्तों की दिलचस्पी के लिए ऐड कर दूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बेसिकली सारे शायद लोगों की दिलचस्पी का हामिल ना हो, लेकिन बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो पुराने इलाकों को देखने के शौकीन होते हैं। तो मैंने इस सोच के तहत गुज़रते गुज़रते बना ली। अब मैंने जो देखा कि 1200 अब हम 2021 में हैं, उस वक़्त से ये वाला इलाका जो है ये इसको हकूक़ मिले हुए बना देने के। ये देखें घर पुराना लेकिन उन्होंने खूबसूरत किस्म का ये अपना चैलेंज है। ये थोड़ी सी ऊंचाई पे जो घर बने हुए हैं, ये हमने एक गली जो देखी थोड़ी नीचे थी, अब हम थोड़ा ऊंचाई पे निकल के तो फिर मेन सड़क पे निकलेंगे। ये विंडेकन गालवन जो मैंने अभी आपको दिखाया, उस गांव के अंदर इस वक्त हम घूम रहे हैं। मेन
फिर वापसी। बाहर घर बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, जिस किसी को मौका मिले वो यहाँ आके रहाइश अख्तियार कर सकता है। बड़ी पुरफिजा मकान। अब ये किधर मोड़ रहे हैं हमें? क्या बात है जी, ये देखें ऊंचाई से वो आगे बाकी के गांव भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो घर ऊंचाई पे बने हुए हैं, छोटा सा बेंगलो, ये पुरफजा तरीन मकान पे कह सकते हैं। और खुला घर, बड़े ही नए नए अंदाज के रास्ते और घर ये हम देखने को मिले हैं। और साथ मुझे लगता है ये ट्रेन भी गालबन इसबान यहाँ है। देखें लोग निकले हुए हैं सैर करने के लिए। ये लें जी, ये इलाका आपने देख लिया। अब हम वापस फ्रैंकफर्ट की तरफ निकलेंगे, लेकिन रास्ते के अंदर जो कुदरती मनाजर, जो घर या इलाके नज़र आएंगे, साथ साथ आपको वो भी इंशाल्लाह ताला दिखाते जाएंगे। ये स्पोर्ट प्लॉट्स, खेल का जो मैदान खेलने के लिए, वो मेरे ख्याल इस साइड पे है कोई। और ये सारा आ रहा है कि हम की साइड पे निकलने जा रहे हैं। सीधे ही फ्रीजबर्ग यहाँ से 20 किलोमीटर है। हनाओ 45 नंबर ऑटोबान पर बाद बल्कि क्लाइनस्टेड। ये अब खूबसूरती, जो कुदरती खूबसूरती गाँव में इंसान देख सकता है। जो गांव के बाहर जो खेत होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर घूमते हुए बड़े बड़े से पंखे, ये कुदरती बिजली, कुदरती हवा के साथ बिजली पैदा करने वाले बहुत सारे इलाकों में ये आपको नज़र आएंगे, यूरोप में लगे हुए। और साथ आप देख रहे हैं खेतों की मेहनत, खेतों के अंदर जो किसानों ने मेहनत की हुई है, आज हवा इतनी तेज़ नहीं लगता चल रही, इस वजह से ये पंखे ज़रा हल्के हल्के घूम रहे हैं। ये देख, इन लोगों के शौक, कोई पता नहीं छुट्टी वाले 40-50 किलोमीटर का इस बंदे ने साइकिल पे राउंड ट्रिप लगा के अपनी सेहत बनानी है। जी खूबसूरत नज़ारे जो एक गांव के आपको नज़र आ सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं मूवीज़ के अंदर इस तरह गांव के साथ जो खूबसूरत खेत होते हैं के नज़ारे। और फिर ये ले जी, बड़ा अच्छा व्यू लगा मुझे। ये इधर कोई किसान अपने लगा हुआ है, घोड़ों को जो ट्रेन करते हैं उन्होंने लगाए उन शन घोड़ों ट्रेनिंग के लिए। और फिर साथ पीछे पहाड़ी के ऊपर जो है वो वादी है। कोई नई आबादी, 2-3 मिनट का ड्राइव के बाद नया गांव जो है वो आगे नज़र आ गया। ये इधर एक बड़ी खूबी है यूरोप के अंदर, जितने मालिक हैं कि इनके एक रहाइश से दूसरी रहाइश के कोई ज़्यादा लंबा फासला नहीं होता। ये देखें जी, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये आपको अक्सर सिर्फ इन्हीं ममालिक में नज़र आ सकती है कि इन्होंने पत्थर अंदर डाल के और लोहे की जाली के अंदर ये सारी एक दीवार खड़ी कर दी है, ताकि जो रहायशी पीछे घर हैं उनको इस सड़क का शोर ना जाए। की सहूलत के लिए नीडरडोर्फेल्डन का ये इलाका है जिधर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं।
देखें ये जो सामने आप पीछे मकानात देख रहे हैं, ये सारा एक इलाका बाद विल्बल जो बिल्कुल फ्रैंकफर्ट के साथ मिला हुआ है वो शुरू हो रहा है। देखें रमज़ान का महीना चल रहा है तो मेरी नज़र चलते चलते एक मस्जिद है इधर बाद विल्बल के अंदर, ये देखें उसके ऊपर लिखा हुआ है तुर्किश इस्लामिक गेमाइंड। बड़ी खूबसूरत, बाहर से जब नज़र पड़ती है ना, मीनारे बने हुए हैं एंट्रेंस पे और अंदर है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत। ये बाद विल्बल शहर है जहाँ इस वक्त खड़े हैं हम। वापसी में मैंने कहा चलें ये वाला सीन भी अंदर एंटर कर दें। ले जी, बाद विल्बल का जो इलाका है ये फ्रैंकफर्ट के बिल्कुल तकरीबन 10 किलोमीटर साथ है और ये इनकी मेन स्ट्रीट जो अंदर से गुजर रही है, जब शहर के अंदर से गुजरना हो फरीदबर्ग वाली साइड से कार्बन से आए, बाकी ये सारी इमारत तकरीबन मिलती जुलती हैं, कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं होता एक इलाके से दूसरे इलाके। लेकिन ये जो नए घर बने होते हैं उनमें और जो पुरानी आबादी है उसमें कुछ फ़र्क होता है। ये बाद विल्बल के अंदर से जो मेन सड़क है उस पर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, कि सिर्फ मेन सड़क पे ही आपकी नज़र डलवाएंगे थोड़ी सी, साइडों पे जो आबादियाँ या नए घर हैं जाने के लिए तो फिर स्पेशल। नए घरों का और पुराने घरों का जो मवाज़ना है वो उनकी जो ऊपर बालकोनियाँ बनी होती हैं, ये छत होता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है देख के। ये बाद विल्बल शहर अच्छा शहर है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बाद विल्बल शहर के अंदर ये नई नई चीज़ें बना रहे हैं। ये भी अपने शहर के अंदर कोई भी आप इलाका देख लें, वहाँ कुछ ना कुछ काम खूबसूरती का चल रहा होता है इस इलाके में। ख़ास तौर पे ये जो फूलों का जो है ना शौक़ इन कौमों को, ये है बहुत ज़्यादा कि ये जिस जगह से भी वो खुलाई चौराहा सा बना के अंदर फूल लगा देते हैं ताकि जो दो ये बाकी साइडों पे आपको पुरानी रहायशें नज़र आ रही हैं, पुराने घर। ये बाद विल्बल का जो इलाका है इसके मतलब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे एक दोस्त हैं डोगर साहब, अपना क्या नाम है, गुमन नासिर गुमन साहब, उनका इस इलाके से ख़ास तल्लक है। बड़े पुराने यहाँ पहले उनकी गाड़ियों की फर्म होती थी, इनमें जो किराए पे गाड़ी चलती है, फिर उसके बाद ये आ गए इसके अंदर प्रॉपर्टी डीलर कह लें, मोबिलियन कहते हैं हम, वो छोड़ के ये बहरहाल पिछले काफ़ी अरसा से काफ़ी लोग जो हैं उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, उनसे मकानात के सिलसिले में या किराए पे अगर किसी ने लेना हो।